नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज अनुपात समानुपात का तीसरा वीडियो है, यानी तीसरा क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास दे चुके हैं। अगर कोई इसको पहली बार देख रहे हो तो आपसे आग्रह कि एक बार पीछे वाला फर्स्ट और सेकंड क्लास देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आज हम ये तीसरा क्लास में वो सब चीज़ पढ़ाने वाले हैं, जैसे किसी का हिस्सा कैसे मिलेगा, 3-4 आदमी मिलके कोई काम कर रहे हैं, उसका जो है व्यवस्था है, यानी पैसा जो मिलता है वो किसको कितना हिस्सा मिलेगा, अनुपात दिया रहेगा, कैसे बांट लेंगे, या गुल्लक में पैसा है तो किसका 10 टके का नोट 5 टके, माने इन सब कहने का मतलब अनुपात समानुपात में जो क्वेश्चन का पैटर्न पूछता है ना, उन पे आज हम बात करने वाले हैं। समझाने वाले जो थे पहला और दूसरा वीडियो में हम समझा दिए अनुपात और समानुपात का। और हाँ, 1-2 दिन लेट हो गया वीडियो डालने में, इसके लिए थोड़ा सा किसी काम में फंस गया था, इसलिए ऐसा हो गया था। एक सवाल यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि देखिए, अब हिस्सा कैसे बांटते हैं, इस पे पहला सवाल है। एक लिखा हुआ है कि A अनुपात B बराबर 5:7 हो तथा A बराबर 185 हो तो B का मान बताना है। अब कभी A का मान दिया रहेगा तो कभी B का पूछेगा, कभी B का दिया रहेगा, कभी A का पूछेगा, कभी दोनों का कुल दिया रहेगा। इन्हीं सारों सवालों पे आज बात हम करने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे दिए हुआ है कि A अनुपात B बराबर 5 और 7, और हमको पता है, इसको पढ़ चुके हैं पहले क्लास में कि यानी A का मान 5 और B का मान 7, और मिश्र समानुपात भी हम पढ़ा चुके हैं। अनुपात वो लगाने के लिए वाट लगा के बनाने वाला, तो वहाँ देखिए अब A का हिस्सा करा 185, मतलब यहाँ A का रिलेशन जो है और यहाँ A का रिलेशन मिला सकते हैं, तो यहाँ A का रिलेशन 5 है, तो हम लोग 5 अनुपात बराबर 185 लिख सकते हैं, क्योंकि A का मान यहाँ पे 5 दिया हुआ है और रुपया में A का मान 185 दिया हुआ है। इसलिए हमको पूछ रहा है B का मान, तो B का अनुपात में कितना है भाई, तो 7 रेशियो होते, इसलिए 7 रेशियो बराबर वाट। अब वही जो अनुपात समानुपात मिश्र समानुपात में पढ़े हैं। अगर आपको समझ में, मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर थोड़ा सा आपको लगे तो तीसरा क्लास है, आप बैक वाले को थोड़ा सा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या कि देखिए, अब जिसके नीचे में वाट लगा उसको सबसे पहले लिखना है। अपने लोग का ये है, तो सबसे पहले किसके नीचे में वाट लगा, तो 185 के नीचे में, तो 185 लिख दिए। अब अनुमान लगा रहे हैं कि 5 आदमी 185 रोटी खाता है, तो 7 आदमी कितना रोटी खाएगा, अब ये हमको पता करना है। तो 5 आदमी, यानी कहने का मतलब आज 5 मजदूर है आपके पास, तो 185 रोटी बना है आपके घर पे, तो आज 7 मजदूर अगर आ जाएगा तो कितना रोटी बनाना पड़ेगा, तो कल्पना करिए ना, ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा बनाना पड़ेगा तो ज़्यादा आने की अगर संभावना हो तो दोनों में जो ज़्यादा उसको ज़्यादा लिख दिए, और कम आने की संभावना तो कम को, यानी जो आने की संभावना वही ऊपर लिखते हैं। ज़्यादा आने की संभावना हो तो ज़्यादा ऊपर लिख देते हैं, और जब कम आने की संभावना हो तो कम को ऊपर लिख देते हैं। तो अब यहाँ ज़्यादा आने की संभावना है, तो इसलिए 7 ऊपर और 5 नीचे। कटने वाला है क्या, काट देते हैं। 5 तिया 15, 3 18, 5 35 हो गया, तो 5 7 35। अब 37 को 7 से गुना कर देना है, तो 7 7 49 के 9, और हासिल 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 तिया 21, 21 4 25 हो गया, यानी B का हिस्सा हो गया। अब 259 रुपया B का हिस्सा हो गया। ठीक है, आप क्या करें, अब अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी पे अब एक दूसरा सवाल होता है, उसको अभी हम लोग लिखेंगे, तब तक आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है। जैसे एक दूसरा सवाल है कि 2 संख्याओं का अनुपात अगर दिए हुआ है, जैसे A B ही रहे, चाहे इसको मैं मिटा रहा हूँ अब, ठीक है। तो अब देखिए, इसको मैं मिटा दिया। अब क्या कह रहा है कि सवाल कहता है कि 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात अगर दिए हुआ है 3:4 हो, कितना हो, 3:4 दिए हो, तथा इनका योग क्या दिया हुआ है, तथा इनका योग दिए हुआ है, तथा इनका योग दिए हुआ है 420 है। कितना है, 420 है। तो पूछ क्या रहा है भाई, तो बड़ी संख्या बताएं। तो अब देखिए, बड़ी संख्या बताना है आपको, बड़ी संख्या। अब इसमें कल्पना करिए, देखिए अनुपात में मान दिया है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3 और 4 के अनुपात में है, और इन संख्याओं का योग, तो योग बोला ना, यानी कुल बोले हुआ है, उसमें एक का हिस्सा 3 है और एक का हिस्सा कितना है, 4 है। अब हमको किसका पूछ रहा है, तो बड़ी का पूछा है। तो बड़ी कैसे निकालेंगे, तो देखिए अनुपात में आपको लग रहा है ये और ये, तो 2, इसमें कौन बड़ा लग रहा है, ये बड़ा है, इसका मतलब ये जो आएगा उसको बड़ा आएगा।
तो इसलिए और बांटेंगे किसको, तो ये 420 को बांटेंगे, तो सबसे पहले 420 लिख देते हैं। और बड़ी का बोला तो इसलिए बड़ी वाले का हिस्सा ऊपर लिख दिया। अगर छोटा का पूछता तो क्या लिखते, तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ता। बिल्कुल सही, यहाँ पे कितना लिखना पड़ता है, 3 लिखना पड़ता। और यहाँ पे क्या हुआ, बड़ी पूछ रहा है तो इसलिए बड़ी का मान कितना है, 4 है, तो इसलिए 4 लिख दिए। ठीक है, अब इसके बट्टा में इन संख्याओं का योग कह रहा था, इसलिए अनुपात को योग कर दिया। जब भी हम कुल दिया रहता है ना, तो अनुपात को 1 2 3 4 जितना भी अनुपात रहे और कुल में मान दिया रहे, तो उसको नीचे ना सारे को जोड़ के देते हैं भाग। तो यहाँ कुल का मान दिया, योग पूछ रहा है 420, तो दोनों को एक बार जोड़ दिए, तो 4 3 7। अब 7 से इसमें भागा दे दिए, तो 7 छक 42, 7 से इसको काटेंगे, 7 छक 42। आगे कितना, 60 मरतबे कट गया। अब 60 को 4 से गुना कर देंगे, तो 6 चौका 24 और 1 को जुड़ा दे तो 240। अब यही इसका आंसर हो गया। ये किसका हिस्सा हो गया, आ रहा है समझ में? अगर आपके समझ में आ रहा है तो अच्छा बात है, और इसी बीच में अगर समझ में आ रहा हो तो थोड़ा लाइक भी कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है, और इसका शेयर भी कर देना है, ताकि ये क्लास तो आपको फ्री में मिल ही रहा है। और क्या हो कि किसी गरीब या ज़रूरतमंद बच्चे को, जिनको इनकी ज़रूरत हो, उनको लगे, तो उनको ताकि उनके पास पहुंच भी जाए। तो इसका तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप तब तक मैं बगलता हूँ। ठीक है, अब इसी टाइप के तीसरा सवाल पे थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब इसी साइड, अब देखिए थोड़ा सा देखते चलेगा, बढ़ता जा रहा है, पूछ कैसा कैसा सवाल सब रहा है। अब इसी पे हम आपको बात कर रहे हैं। कभी क्या होता है, कुल दे दिया रहा था, जैसे अभी कुल दे दिया था, कभी एक का हिस्सा दिया था, दूसरे का हिस्सा पूछ रहा था, कभी एक का हिस्सा दे देगा, कुल का हिस्सा पूछ देगा, ऐसा सवाल सब रहता है। जैसे यहाँ पे दे रहा है 76 को, एक क्वेश्चन है कि 76 को कह रहा है 5 7 5 3 और 4 का अनुपात, 7 अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में, कितने के अनुपात में, 4 के अनुपात में विभक्त करने कह रहा है। विभक्त करें, और उसके बाद कह रहा है क्या, पर विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा। करने पर सबसे छोटा पूछ रहा है, सबसे छोटा भाग। अब आपको बताना है कि सबसे छोटा भाग क्या होगा। अब ये हमको बताना है, यानी 76 रुपये। अरे मान के चलिए ना, अनुपात समानुपात का मतलब क्या होता है, गौर से सुनिए। जैसे 3-4 भाई बहन हैं, आप 4 भाई, मान के चलो आप 4 भाई बहन, 1 2 3 4। मान अब 76 को रुपया दी है मेला देखने के लिए। अरे आप बड़े हैं, बांटते हैं तो भाई लोग को ठग लेते हैं, कहते हैं ना कि अच्छा बराबर दे, रुकना दे रहे हैं, कर बांट लिए अपना, कुछ अपने रख लिए, कुछ उसको जो बड़का थोड़ा सा ज़्यादा समझ रख लेते हैं ज़्यादा, उसको कर देते हैं। तो वही रेशियो यहाँ पे दिया हुआ, बांटने के लिए कह रहा है कि एक को 7, दूसरे को 5 और तीसरे को 3 और चौथे को 4 अनुपात में मिले। मतलब इतना अगर रुपया होता है, जैसे इसी को हम लोग जोड़ देते हैं, 5 7 5 12 12 3 15 15 4 19 रुपया। अगर 7 5 12 3 15 19 रुपया होता, तो इसमें एक का हिस्सा होता 7, एक का हिस्सा होता 5, तीसरे का हिस्सा हो जाता कितना 3 और चौथे का हिस्सा हो जाता 4। लेकिन 19 रुपया तो है नहीं, है कितना, 76 रुपया को बांटना है। तो इसी में सबसे छोटा भाग लेना है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, रेशियो देखिए, सबसे छोटा किसका है, 3 का। तो इसलिए किसको बांटना है भाई, तो 76 रुपया को, तो इसलिए पहले 76 लिख दिए। और छोटा का हिस्सा पूछ रहा है, तो इसलिए सबसे छोटा रेशियो कौन है, तो इसलिए उसको ऊपर में लिख दिए। और नीचे में अभी हमने कहा था क्या करना है कि कुल को जोड़ देना है, तो जोड़ दिए। तो 7 5 12 3 15 4 19, और 19 से कट जाता है, 19 चौका 76, हो गया 4 तिया 12, यानी इसका हिस्सा हो गया 12। अगर इसी में किसी का रेशियो पूछ देता, बड़े का पूछ देता, तो यहाँ 7 लिख देता, 7 चौका 28 इसका मान हो जाता। इसका रेशियो पूछ देता तो इसका लिख देते, यहाँ 4 लिख देते, 4 चौका 16, यानी जिसका रेशियो पूछेगा उसका रेशियो ऊपर लिख देंगे, और नीचे क्या करेंगे कि कुल का लिख देंगे। ठीक है, मैं तब तक साइड लेता हूँ और आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब देखिए एक सवाल यहाँ लिखा हुआ है, 427 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A के भाग का 3 गुना, B के भाग का 4 गुना तथा C के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है। तो C का भाग बताएं, यानी C को कितना हिस्सा मिलेगा, 100 बताना है। गौर से ध्यान दीजिएगा, जो लोग SSC का तैयारी करते हैं उनमें ज़्यादातर ये सवाल पूछता है, इसलिए बहुत ही अच्छा सवाल है। और ऐसा थोड़ा सा पहला वीडियो में हम जो बोले थे आपको अनुपात बांटना तो सिखा ही दिया था, लेकिन ध्यान से देखेंगे आप। हाँ, यहाँ एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, गौर से सुनिएगा कि जब आप SSC का तैयारी करते हैं ना, तो मेरा आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, और एक कहावत भी है ज़िंदगी में कि दूसरे के गलती से सीख लें, नहीं तो अपने गलती करके सीखते सीखते उम्र बीत जाएगा और सीखते ही रह जाएंगे, आप गलती ही करते रह जाएंगे।
इसलिए जब अपना से बड़ा कोई समझाए ना तो ज़रूर उस बात को समझिएगा। वैसे ज़िंदगी आपका है, आप जो करेंगे तो करेंगे ही आप। अभी तो बहुत जीनियस बच्चे लोग पैदा होते हैं, बड़े छोटे को क्या मानेंगे, अपने ही लोग समझते हैं कि हम खुद पारंगत हैं सब चीज़ में। लेकिन जैसे एसएससी वाले पे हम लोग बात करते हैं, किस पे, एसएससी वाले पे बात करते हैं, तो एसएससी में क्या होता है, मैथ के साथ इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है तब तो एसएससी की तरफ रुझान मारें। अगर अंग्रेजी अच्छा नहीं है, अंग्रेजी में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो फालतू उधर टाइम बर्बाद करना, क्योंकि मेंस में जाके तो फिर अंग्रेजी और मैथ ही होता है, और अंग्रेजी में अच्छा दे नहीं पाएंगे आप तो नहीं आएगा रिजल्ट, फिर गड़बड़ हो जाएगा टाइम बर्बाद करके। उससे अच्छा है कि जो आपका अच्छा है उसी चीज़ को अच्छा करें। खैर आपका ज़िंदगी है, देख लें, हम लोग तो सजेस्ट ही करेंगे। और अभी सवाल था, उस सवाल पे आगे वापस कि 427 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A के भाग का 3 गुना, मतलब क्या करा है, A के मतलब गुना, A के भाग का 3 गुना, फिर कहता है B के भाग का 4 गुना, तो B के भाग का मतलब गुना 4 गुना, और C के भाग का 7 गुना, और C के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है। तो बराबर है, बराबर हम इसके बराबर में कुछ लिख के के लिख के भी बना लेते हैं, बनाते हैं ना, उस पर भी बना लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। अनुपात में ज़्यादातर अपने लोग क्या होता है, बचपन में पढ़े होंगे, जैसे लाभ हानि पढ़ते हैं, XY मान लेते हैं, उसे अनुपात में के मान के बना लेते हैं अपने लोग। ये आदत से बन गया हुआ है, कुछ भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मन होगा X मानेंगे, Y मानेंगे, जो आपका मन है मान सकते हैं, लेकिन एक नेचर आता गया बचपन से ये करने का। लेकिन उससे अभी हम दूर, जिसको हम पढ़ाएं उस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि हर एक सवाल के अलग अलग पैटर्न को जब पढ़ाते हैं ना तो समझ में दिक्कत आता है। इसलिए जब एक आध पैटर्न जो हम पकड़ लेते हैं उसी पे ज़्यादा को खींचते हैं। तो देखिए, अब A और B का एक बार रिलेशन बना लेंगे, और B और C का एक बार रिलेशन करेंगे। A B और B C का अनुपात से ABC निकालना सीख लिए तो निकाल लेंगे। तो देखिए अभी हम इसका इसके साथ बना रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इसको बुला लें, A और B एक जाति का है तो उधर ही गुना है, तो बराबर के इधर बुला लिए, तो A और B एक जाति का, तो उधर गुना था, इधर के भागा हो गया। इधर ऑलरेडी पहले से 4 है तो 4 है, 3 इधर गुना है तो बराबर को उधर जाके भागा हो जाएगा, तो हो गया। और हम लोग पढ़ चुके हैं A अनुपात B, बट्टा में भी लिखते हैं तो A का मान 4 और B का मान 3, यानी यहाँ A का मान और B का मान A का मान 4 और B का मान 3 हो गया। ठीक उसी तरह B और C का रिलेशन बना सकते हैं। तो यहाँ B और C का जब रिलेशन बनाएंगे तो B इधर रहेगा, C उधर गुना में है तो इधर आके भागा हो गया। ऑलरेडी पहले से इधर 7 है तो 7 रहने देंगे, और 4 इधर गुना है तो इधर जाके भागा हो गया। ये पढ़ चुके थे बट्टा वाला हिसाब, दूसरे वीडियो में, पहले वीडियो में देख चुके हैं अपने लोग, तो देख लिए। अब इसका क्या करेंगे, इसी से ABC का रेशियो निकाल लेंगे, और हम लोग सीखे हुए हैं। अब देखिए A का मान यहाँ 4 है तो 4, और B का मान 3 है तो 3, यहाँ B का मान 7 है तो 7, और यहाँ C का मान 4 है तो 4, हो गया। 4 तिया 12 और 7 तिया 21 और 7 चौका 28, यानी A का हिस्सा हो गया 28, B का हिस्सा हो गया 21 और C का हिस्सा हो गया 12, रेशियो में निकल गया। अब इसका थोड़ा सा ये पढ़ चुके हैं अपने लोग, पहले और दूसरे दोनों वीडियो में बता समझाएं, इस बात को बड़ी बारीकी से समझाएं। अब कह रहा 427 रुपया में बांटना है, किसका बांटना है, C का। हम पढ़ चुके हैं अभी, तो 427 लिख देंगे सबसे पहले, और उसके बाद क्या करेंगे, C का बोला तो C का हिस्सा कितना है 12, तो इसलिए 12 लिख दिए। और नीचे में क्या करना है, क्या करना है, नीचे में तीनों के हिस्से को क्या करना है, जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए ना। अब 28 में पहले 12 जोड़ लेते हैं, आसान होगा जोड़ने में। 28 2 30 और 10 40, 40 20 60 1 61, ये जोड़ने का सिंपल में, जो जीरो में राउंड फिगर में जो जल्दी जोड़े थे 61 आ गया, लिख दिए 61। तीनों का अनुपात को जोड़ लेते हैं, हिस्सा बांट रहे हैं। अब 61 से ही कटेगा, 7 एकम 7 और 7 छक बैठ गया, 7 मरतबे कट गया। अब 7 गुना 12 तो 12 7 84, यानी C का हिस्सा 84 रुपया, यही जो 84 रुपया हो गया, सो इसका आंसर हो गया। अब क्या समझ में आया, अब क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, नहीं तो एक बार में चलो ठीक से एक बार मैं और बता देता हूँ। यानी 427 रुपया है, उसमें ABC में बांटना है, लेकिन A का हिस्सा जो है सो A के हिस्से का 3 गुना ऐसा बांटना है कि A को जितना रुपया देंगे उसका 3 गुना, B को जो रुपया देंगे उसका 4 गुना आपस में बराबर होगा, और C को जो देंगे उसका 7 गुना आपस में, तीनों एक तीसरे से बराबर हो जाएगा। तो AB का एक साथ रिलेशन निकालिए और BC का एक साथ अनुपात निकालिए, और AB का जोड़ और BC का दिए हुआ है, तो ABC कैसे निकालेंगे, सो निकालने आता है तो निकाल लिए, और उसके बाद C का हिस्सा पूछा था तो C का हिस्सा निकाल दिए। इसी के बाद अब हम लोग एक दूसरा सवाल भी इसको देखेंगे अभी, ठीक है। अब देखिए एक अच्छा सा सवाल SSC वाले के लिए क्या बोला कि SSC वाले लोग अगर इसको ध्यान से, हम अभी आपको बोले थे कि कुछ अभी सवाल है जो SSC पे ज़्यादा, बैंक में भी आता है। SSC का कोई भी SSC वाले लोग ध्यान दें तो कह रहा है 106 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया कि A को B से 14 रुपया अधिक मिले तथा B को C से 16 रुपया अधिक मिले।
इनके भागों का अनुपात क्रमशः क्या होगा। यानी 106 रुपया है, बांटना किस में है, तो ए बी सी में, यानी 3 जगह हमको बांटना है और इस प्रकार विभक्त करना है कि ए को बी से 14 रुपया अधिक मिले। मतलब ए को जो है सो बी से, बी को जितना मिलेगा उससे इसको 14 रुपया अधिक मिलेगा। तो यानी इसका हिस्सा जितना होगा, मान के चलो अगर इसका हिस्सा x हो जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा, इससे 14 रुपया अधिक हो जाएगा। लेकिन इसका हिस्सा जब तो यहाँ मानना पड़ेगा, लेकिन अभी आगे थोड़ा सा सवाल है तो पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। तो कह रहा है ए को बी से 14 रुपया अधिक मिले तथा बी को सी से 16 रुपया अधिक मिले। यानी बी को भी जो है, बी का जो हिस्सा है वो भी सी से भी 16 रुपया अधिक मिलना चाहिए। यानी इसको जितना मिलेगा उससे इसको 16 रुपया अधिक, यानी इससे इसको 16 रुपया अधिक और इससे इसको 14 रुपया अधिक। इसलिए यहाँ नहीं मान के कहाँ मानना पड़ेगा अपने लोगों का, थोड़ा सा दिखने में पता चल रहा है आपको। इससे इसको 14 रुपया ज़्यादा होना चाहिए था, बिल्कुल सही। हम जो कहना चाहें उसको देखिएगा, इसको जितना मिलना चाहिए उससे इसको 14 रुपया अधिक मिलना चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन अब फिर क्या कर रहा है, गौर से देखिएगा कि इसको जितना मिलना चाहिए सो इससे इसको 16 रुपया अधिक मिलना चाहिए। तो अगर हम सवाल को, अब देखिए कन्फर्म हमको पता चल रहा है, इसको जितना मिलेगा उससे अधिक इसको मिलेगा और इसको जितना मिलेगा उसको उससे अधिक इसको मिलेगा, तो इसलिए यहीं से शुरू हो जाते हैं। तो अगर इसको अगर x रुपया मिल जाए तो इसको इससे 16 रुपया अधिक, तो x प्लस कितना 16। अब और इसको जो है सो इससे भी जितना इसको मिला है उससे 14 रुपया अधिक यहाँ कह रहा है सवाल में, तो ये तो यहाँ आएगा ही आएगा और प्लस 14 भी इसमें करना पड़ेगा। इसलिए इसका हिस्सा हो जाएगा x प्लस 16, तो b का रहेगा ही रहेगा, लेकिन b से 14 रुपया और अधिक, तो ये यानी कहने का मतलब इसको x प्लस, अब अपने लोग 30 लिख सकते हैं, इसको मिलेगा, इसको x प्लस 16 मिलेगा और इसको x मिलेगा। हो गया, कहानी खत्म। अब इसी को थोड़ा सा समझिए, अब क्या करते हैं, x x x तीनों को जोड़ के 116 होना चाहिए। अब हम लोग कर सकते हैं, देखिए a प्लस बी और प्लस सी तीनों को जोड़ के 106 ही रुपया तो बांटना है। तीनों में कितना रुपया बांटना है, 106 रुपया बांटना है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 106 रुपया लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है? ठीक है, एक बार अगर आपको समझ में, अच्छा चलो एक बार आ जाते हैं वापस। क्या कहता है सवाल को थोड़ा सुनिए ना आप। हम आपसे कहते हैं गणित को झेलना नहीं है, गणित को खेलना है। जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। और वैसे भी लोग कहता है कि बिहारियों का गणित बहुत अच्छा होता है, तो आप थोड़ा सा माथा लगाइए ना यार, लग जाता है। देखिए क्या कर रहा है कि 106 रुपया को इस प्रकार विभक्त करना है कि a को b से 14 रुपया अधिक मिलेगा। मतलब b को जितना मिलेगा, अगर मान के चलो b को 20 रुपया मिल गया तो a को कितना मिलेगा, हाँ, तो b को अगर 20 रुपया मिल गया तो a को उससे 14 अधिक 34 मिलेगा। लेकिन अब फिर आगे भी क्या कर रहा है, तो गौर से सुनिए, और b को जो है सो c से भी अधिक मिलेगा। कितना मिलेगा, तो 16। तो इसलिए हमको c को पहले मान लेंगे, c को जितना मिलेगा उससे 16 ज़्यादा b को मिलेगा, तो इसलिए c का अगर x मान लिए तो b को मिलेगा x में 16 जोड़ दिया, यानी जितना मिलेगा उसमें 16 अधिक मिलेगा। और b को जितना मिलेगा उसमें हमको 14 रुपये अधिक देना पड़ेगा, किसको, a को। तो b को x प्लस 16 मिला था, तो इसलिए x प्लस 16 तो होगा ही होगा b वाला हिस्सा, और उसमें 14 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए इसका 14, क्योंकि इसको ज़्यादा मिलने वाला है तो कर दिए। तो इसलिए x प्लस और ये 16 और 14 को एक साथ जोड़ लिए, एक जाति का था इसलिए जोड़ लिए, 30 हो गया। अब ये निकल गया। अब 106 तीनों को बांटना है, तो देखिए तीनों में x x है, और यही चीज़, ये चीज़ जो हम लोग कर लेते हैं, इसको कैसे तेजी बनाते हैं, यहाँ जो संख्या वाला डिजिट है ना, इसी को एक साथ जोड़ लेते हैं। x x ऐसे जैसे अभी हम थोड़ा बना रहे, देखिए अब x प्लस 30 लिखना पड़ेगा, फिर a का हिस्सा हो गया, b का हिस्सा हो गया x प्लस कितना 16 और प्लस c का हिस्सा हो गया x बराबर 106। एक x 3 गो x हो गया, इसलिए 3x और प्लस ये दोनों को जोड़ लिए, 30 और एक जाति का ही है, ये एक जाति का था तो एक जगह कर लिए, और ये दोनों एक जाति का था एक जगह कर लिए, तो 30 40 46 हो गया और बराबर 106। 46 इधर संख्या वाला है, उधर भी संख्या वाला है, एक जाति का है, और बराबर के इधर जोड़ है, तो बराबर को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसलिए 3x बराबर 106 माइनस 46, इसलिए 3x बराबर 106 में से 46 घटा दे, 6 गया तो पहले 100 और 40 घट गया तो 60। अब इसलिए x बराबर 3 इधर गुना है, एक जाति का हो गया तो जाकर भागा हो जाएगा, तो 60/3 यानी बराबर 20 हो गया। x का मान कितना निकल गया, 20 निकल गया। आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा जगह हमको और चाहिए तो अभी हम देते हैं आपको। और उसके बाद हमको पूछ क्या रहे थे, देखिए इनके भागों का अनुपात क्रमशः क्या होगा। तो अनुपात हिस्सा निकाल के और अनुपात करना है, ये नहीं कि हिस्सा निकाल के छोड़ दिए। तो जैसे अब अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए x का मान कितना हो गया
20 हो गया तो 20 और प्लस 30, यानी x जहाँ जहाँ है वहाँ हम लोग अब कितना लिख सकते हैं, 20 से लिख सकते हैं। तो यानी a का हिस्सा हो गया 20 और पहले से 30 था तो 30 ज़्यादा मिलेगा, तो 20 और प्लस 30, तो 20 x का मान और प्लस 30 तो बराबर यहाँ 50 हो गया। अनुपात लगा दिए। इसका कह रहा है कि x का मान 20 और प्लस 16, तो 20 और प्लस 16 तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, 20 10 36, और इसका सीधा 20 का रहा है तो 20, तो इसका लिख दिए 20। अब यही रेशियो, कटने वाला तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला तो छोड़ दीजिए। अब वो ऑप्शन देख के काटते हैं तो 2 से सब कटने वाला है, 10, ये कट गया कितना 18 और ये कट गया 25, इसलिए इसका रेशियो हो गया 25 18 और कितना 10। ए बी और सी का रेशियो आ गया 25 18 और 10। अगर आपके समझ में आ गया तो ठीक है, इसका आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक सवाल देखिए आगे आपके सामने में, अच्छा सवाल है। मैंने पैटर्न मैं आपसे पहले भी कहा था, और जो भी चैप्टर में पढ़ा था उसमें मैं इस बात को कहता हूँ कि आप अब सबका बात सुने, और आप ना खुद बहुत मैच्योर्ड हो गए हैं। मैच्योर्ड इसलिए हो गए आप कि हम लोग जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना तो इंटर और ग्रेजुएशन पास करके ही करते हैं, मैट्रिक पास में कुछ आता है उस पर भी करते हैं, यानी मैच्योर्ड होते हैं। सबों का लक्ष्य होता है कि हमको नौकरी लेना है, और सर के पास जितने लोग पढ़ते हैं सबको थोड़ी ना हो जाता है। सर का बात सुनते हुए उसमें जो कोई कुछ एक्स्ट्रा कर जाता है ना, उसको बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है। इसलिए कुछ आपको भी एक्स्ट्रा अपना करना है। यानी मैं आपको कहता हूँ कि हम आपको पैटर्न पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, वैसे 1-2 बच्चा हमको लिखा है कि आप क्यों नहीं एक किताब का एक्सरसाइज भी बना देते हैं, तो अभी मैंने जितना वीडियो डाला है, जिन चैप्टरों का डाला है, उनका एक महा एपिसोड भी डाले। मतलब कहने का मतलब एक चैप्टर उनका बना दूंगा। कोई एक बुक बनाएं, आप एक बुक बना लें, और होगा तो मैं RSL बना दूंगा। कोई एक बुक आप बना लेंगे, उसका सारा चैप्टर जब बना लेंगे। और उससे पहले तो मैं ये भी कहता हूँ आपको कि आप जिस चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं उनका 5-7 साल ईयर का यानी क्वेश्चन बैंक बना के देखें, और देखें उसको, समझें कि किन किन सब्जेक्ट में से और किन किन विषय में से, उसके बाद कौन कौन अध्याय में से पूछा है, वही अध्याय को ज़्यादा फोकस करें आप। ये नहीं कि समुद्र नहीं उपजने लगना है अपने लोगों को, टाइम नहीं है अपने लोगों के पास अब, क्योंकि जो टाइम बीतना था अंडर मैट्रिक कर लेना था, जो उनका गार्जियन सिंसियर था वो कर लिया अपना तैयारी। खैर छोड़िए, उस पर बाद में बात करेंगे, उस पर हम करने वाले हैं अभी आपसे बात। आपको समझाऊंगा ताकि आप जो गलती कर गए वो गलती आपका छोटा भाई बहन ना कर पाए, या आपका जो जनरेशन है आने वाला वो गलती ना कर पाए। अब सवाल क्या कहता है, गौर से देखिए। कोई धन ABC में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि ABC में यानी 3 आदमी में, A और B और C में विभक्त करना है कि A को 1 रुपया मिलता है, तो यदि A को, मतलब A को अगर 1 रुपया दे दिया जाए, कितना रुपया दे दिया जाए, A को अगर 1 रुपया दे दिया जाए तो B तथा C को क्रमशः 65 पैसा तथा 35 पैसा मिलेगा। और तो B को कितना मिलेगा, 65 पैसा। अब देखिए ये रुपया में था, इसको पैसा में आ गया। अभी C का हिस्सा बोल रहा है कितना, तो C को बोल रहा है कितना, 35 पैसा मिलना चाहिए। कितना पैसा मिलना चाहिए, 35 पैसा मिलता है। यदि C का भाग, अब यहाँ C का भाग दिए हुआ है और C का रिलेशन भी यहाँ मिल रहा है, C का रिलेशन मिल रहा है, तो देखिए अब C का भाग 840 रुपया तो आ गया। तो कुल धन कितना है, यानी रुपया में पूछ रहा है। यहाँ C का रेशियो दिया हुआ है और यहाँ C का रुपया दिया, तो इसके साथ अपने लोग रिलेशन मिला सकते हैं। हम बोलते हैं कि जाति का जाति के साथ रिलेशन, तो अभी इसके साथ रेशियो मिला लेंगे। लेकिन उसको मिलाने से पहले क्या करेंगे, तो गौर से देखिए। अब एक को, अगर A को 1 रुपया, 2 को, अब गौर से देखिए, गौर से हम सबको या तो रुपया में बदल लेंगे या तो सबको पैसा में बदल लेंगे। तो 3 गो में से 2 गो पैसा में है, तो 2 गो जिधर ज़्यादा है तो 1 को बदलना पड़ेगा। अब 1 रुपया में सबको बदलेंगे तो 2 गो पे क्रिया करना पड़ेगा, तो टाइम टेकल हो जाएगा। इसलिए 1 रुपया की जगह पे अपने लोग इस रुपया की जगह पे 1 रुपया, गौर से सुनिएगा, 1 रुपया की जगह पे कितना, 100 पैसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब हो गया, तीनों पैसा में आ गया। A को मिलेगा 100 पैसा, B को मिलेगा 65 पैसा और C को मिलेगा 35 पैसा। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ आपको कि आप क्या करें, गणित से भागे नहीं। गणित से अगर आप भागेंगे ना तो बहुत भागेगा आपसे। आप इसका जितना पीछा करेंगे ना उतना आपके पीछे आएगा। ये मज़ा आता है, देखिए ना इसके साथ। और रह गया कंटिन्यू आप, तो बहुत अच्छा आने वाला चैप्टर सब, अभी चिंता मत करिए। सब अनुमान विधि पे पूरे गणित को अपने लोग उठा के फेंक देंगे। अब देखिए C का बोल रहा है, C का भाग दिया हुआ है कितना, तो इसलिए अपने लोग C का रेशियो यहाँ पे कह रहा है, C का 35 पैसा और C का 840 रुपया दिया हुआ है। और हमको कितना धन कुल रुपया में, तो इसलिए पहले 840 लिख लेंगे। तो 840 गुना C का दिया हुआ है, तो C वाले से इसमें भागा दे देंगे, तो क्या होगा, 1 अनुपात निकल जाएगा। और कुल का पूछ रहा है, तो कुल का क्या करना पड़ता है,
जोड़ लेते हैं। अभी कुल का पूछा है, कुल कितना है तो 100 ही हो गया, और 65 और 35, 65 और 35 को जोड़ेंगे तो ये भी 100 हो गया, और 100 ई और 100 ई तो 200, इसलिए 200 बराबर वाट, यही पूछ रहा है। अब काट दीजिए, 7 से कट रहा है, 7 पंचे 35 और 12 सत्ते 84, एगो जीरो था तो डाल दिए, 5 से ही कट गया, 40 पंचे 200, 4 पंचे 20, एगो जीरो। अब हमको इसको गुना करना है 12 को 120 को और 40 से, तो डबल जीरो तो डबल जीरो बाद में डाल देंगे, 12 को 4 से, 12 चौका 48 आता ही, 4 12 का पहरा डाल दिए, यानी 4800 रुपया था, कुल हो गया धन। बस सी का हिस्सा दिए हुआ था इसलिए सी का रेशियो उसमें लगा के निकाल दिए। अब आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार मैं एक बात और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आपको जब समझ में आ जाए ना तो एक बार पहले पूरे वीडियो को देख लें, उसके बाद क्या करें, फिर से दोबारा एक बार कॉपी लेके बैठ के और देखते भी चले और बनाते भी चले, तो तक स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब देखिए, एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको, कि 3 संख्याएं 2, 3 और 4 के अनुपात में है तथा इनके वर्गों का योग 725 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे पहली बात, जब ही सबसे बड़ी पूछा तो रेशियो में जो सबसे बड़ा होगा उसका मान हम लोग सबसे ऊपर लिखेंगे, कंफर्म। इतना बात तो पता चल गया, थोड़ा सा समझ में आ गया। अब लेकिन संख्या का नहीं, उनके वर्गों का कर रहा है, इनके वर्गों का, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। तो अब देखिए, तो 2 योग का मतलब जोड़ होता है, तो 3 लिखेंगे ना, तो 2 3 और क्या बोला 4 दिया हुआ है, और इनके वर्गों का, वर्ग का मतलब स्क्वायर करेंगे, लेकिन सब में अनुपात लगा हुआ है, तो अनुपात में कुछ तो लगाना पड़ेगा। तो अनुपात जो लगाएंगे, यहाँ जो अनुपात लगाएंगे, इसका जो अनुपात करेंगे, तो देखिए ऐसे अनुपात लिखेंगे ना, अनुपातों का योग, सवाल अनुपात में है, तो इसीलिए अनुपात के जगह पे अपने लोग कुछ मान लेते हैं, एक्स मान लिए, एक्स कहाँ से लाए समझ, एक्स नहीं, अनुपात में सवाल है। तो 2 अनुपात 3 अनुपात और 4 अनुपात के वर्गों का योग, तो 2 का वर्ग कर दिए, 3 का वर्ग कर दिया, और 2 में अनुपात लगा था तो अनुपात लिखे थे पहले, हम आपको समझाने के लिए अनुपात को मिटाए, क्योंकि अनुपात पर स्क्वायर करें तो मान निकालने में नहीं बनेगा, इसलिए लिख दिया। और उनके वर्गों का योग कह रहा है, योग का मतलब जोड़ना है, कितना कर रहा है, तो 725 है, तो लिख दिए 725 लिख दिए। तो इसमें क्या हुआ, एक्स का मान निकल जाएगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे, तो अब देखिए, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 2 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 एक्स स्क्वायर और प्लस 4 चौका 16 एक्स स्क्वायर बराबर 725। इसलिए 16 9 25 4 29 एक्स स्क्वायर बराबर 725। इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर 725 बटा 29 लिख सकते हैं। अब 29 से भागा देंगे, तो 29 से भागा देंगे इसमें, तो कितना मरतबे कटेगा, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, बताइए। और 25 को और ये 625 725 4 मरतबे, यानी 25 से कट रहा है। 25 को 29 से गुना करेंगे कट जाएंगे, तो कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का मान अगर 25 आ गया, तो इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, गौर से देखिए, एक्स का मान कितना आ जाएगा, तो एक्स बराबर √25, इधर स्क्वायर इधर, इसलिए एक्स का मान आ गया कितना, 5। अब एक्स का मान 5 आ गया ना, एक्स का मान 5, और पूछ क्या रहा है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा कौन है, अनुपात देखिए, तो 4 अनुपात में है, तो 4 ले लिए, देखिए गौर से 4 ले लिए, और अनुपात 4 अनुपात लेंगे ना, अभी अनुपात लिखा था ना, उसका अनुपात की जगह पे x लिखा था और अनुपात की जगह पे क्या लिखा था, x, इसलिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 4 गुना अनुपात की जगह पर 5, तो 4 पंचे 20, यानी इसका आंसर 20 हो गया। ठीक है, अगर आपके समझ में आ रहा हो, मैं फिर से एक बार आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि मैं जो आपको समझा रहा हूँ ना, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार ज़रूर आप ना जब देखते हैं वीडियो तो कमेंट ज़रूर लिखा करिएगा, यहाँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि क्या सुधार करना है। अरे एक आध बच्चा तो बोला लाइट आपको चेहरा से क्या मतलब है भाई, आप पढ़ा रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो काफ़ी है। अच्छा, लाइट वैसे हम बढ़ा देंगे, आप चिंता ना करें, आप हम चेहरा पे भी लाइट लगवा लेते हैं, आप चिंता मत करिए। लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है ना, जो बोर्ड पे जो लिखा है वो साफ साफ दिख रहा है, अच्छा है। तो आप इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और एक बार इसको शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। क्या होगा इससे कि किसी ज़रूरतमंद लोगों को मिल जाएगा और उससे उसका भी भला हो जाएगा।